मेरा जीत में आना हुआ क्योंकि आप जानते हैं कार्यकर्ताओं के द्वार मेरा प्रोग्राम जो है वो सारे जिले के अंदर चल रहा है और उसी की कड़ी के तहत आज जीत के अंदर मैं आई हूँ और मुझे मालूम चला कि आपके साथ इतना जबरदस्त अन्याय जो हो रहा है और इसलिए सभी माताएं बहनें जो इतनी सारी यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, सारी राखा मान के बेचारी पता नहीं कब से बैठी हुई हैं, आप सबका, मेरे भाइयों का बहनों का जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए और आपकी समस्या के समर्थन के लिए मैं यहाँ पे आज आपके बीच में आई। बड़े दुर्भाग्य की बात कि धरना देते देते जो है हमारा सांस निकल जाता है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। ये हालात कभी ऐसे नहीं। चौधरी बंसीलाल जी के समय मुझे मालूम है कहा करते थे, जहां 4 आदमियों ने इकट्ठा होकर मेरे को ये कह दिया कि ये गलत है, उस काम को मैं कभी नहीं होने देता। और आज यहाँ पर बरसाना, छावनी और उसके जो 20-25 गांव की सारी सरकारी सारे लोग जो माताएं बहनें बैठी हैं, कब से आपका धरना चल रहा है? 29वां दिन है और कोई सुध नहीं ले रहा। क्या बात! तो ये तो बहुत ही जबरदस्त दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के कान के आगे जो है कोई आवाज नहीं जा रही और इस तरह से आपको यहाँ पे धरना स्थल पे बैठकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैंने सारी बात हवा सिंह जी से, ये जो है सूबे सिंह जी से पूरा का पूरा वो मैप देखा है। ये मैप के जरिए जो इन्होंने मुझे बताया और जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपका रास्ता जो है बरसाना का और छावनी का ये पूरी तरह से बंद हो गया है, यही बात है। और आसपास के जो 20-25 गांव हैं उनका भी रास्ता जो है वो भी परेशानी के अंदर आ गया है, यही बात है ना। और ये जो नेशनल हाईवे वाले लोग हैं ये आपकी मांग जो है रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मैं आज आपको, देखो मैं एक वकील हूँ, इन चीजों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये केंद्र के समक्ष जो है ये काम है, ये हरियाणा सरकार का काम नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने अभी सरपंच साहब को, हमारे जो है सूबे सिंह जी है ना संचालक, और हमारी विद्या ये जो है हमारी प्रधान जो है सरपंच जो है कविता, इसको बोला है कि आप पूरी तरह से एक मैप बनाकर दीजिए और जो जो उसके अंदर सारा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट करके सारा का सारा बनाकर मेरे को लेखक के अंदर दो। साथ में आपके जो आधार कार्ड हैं, इतनी सारी महिलाएं और भाई बैठे हैं, ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लगाइए ताकि ये पता चले कि हाँ भाई ये फर्जी काम नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद मैं चिट्ठी लिखूंगी केंद्र मंत्री गडकरी जी को, समझ रहे, ये काम खाली वहीं से होगा और कहीं और से नहीं हो सकता। तो आप जल्द से जल्द ये कार्रवाई आप करेंगे तो आपकी ये आवाज जो है मैं वहां तक आपकी पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी होगी अगर रास्ते ही बंद कर दिए गए। तो भाई मेरा समर्थन सारे गए है, पूरा चिंता ना करो, सारी लड़ाई में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा होगी भाई, भगवान करे उससे पहले समाधान हो ले और सब उठ लो, और अगर उठेगा भाई जोर शोर से जो विधानसभा में भी करतूत उतार दूंगी भाई इनका। आज अखबार के जरिए, पत्रकारों के जरिए ये बात, आपकी आवाज उठ जाएगी जो मैं बोल रही हूँ, सारा का सारा ये सारी जगह ये बात आई जाएगी मेरे आने के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता आपको चाहिए और जिस तरह से चाहिए वो केंद्र सरकार को देना होगा
अब पता नहीं जमीन का क्या यहाँ पे सिलसिला है, अधिग्रहण करनी पड़ेगी या क्या करनी पड़ेगी, इसका मुझे नहीं मालूम। अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तो है जमीन। हाँ, वो तो सरकार दे रही है बाहर गोहाना रोड पे, वहाँ जमीन अधिग्रहण करनी। अच्छा, तो ये सारा पॉइंट कि भाई जहाँ पे दे रही है वहाँ तो जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, और जहाँ पर आप मांग रहे हो वहाँ जमीन नहीं अधिग्रहण करनी पड़ेगी, ये सारी बातें आप लिखत में दीजिएगा। वो जो चिट्ठी मैं गडकरी जी को लिखूंगी और जो है उनको उसका जो है कॉपी आपको एक मैं भिजवा दूंगी, ठीक है ना। मेरे को वैसे मैं उनको जाके मिल नहीं लेती, लेकिन मुझे जो है कल के बाद मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस अध्यक्ष का जो है चुनाव हो रहा है और मैं प्रभारी हूँ वहाँ पर। मुझे चुनाव करवाने जाना है, तो इस महीने के आखिर तक मैंने वहीं रहना है। तो आप जो है उसके बाद जो है आके मैं कोशिश करूंगी गडकरी जी से मैं मिल लूँ और उनके पास आपकी आवाज आपकी जो है उठा के मैं लेकर जाऊँ। चिट्ठी तो मैं भेज ही दूँ, ठीक है। तो इतना काम भाई मेरे राइट जो है वो मैं करूंगी। आपके जो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये तो उनको भी करना चाहिए था। कौशिक जी को भी मैं कहूंगी कि भाई चुपचाप ना बैठो, आप भी चलो, आप भी काम करो, उनसे भी आवाज उठवाएंगे, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करो, मेरे संज्ञान में आ गया है और मैं लारे लगते नहीं दूंगा, सबने मेरा है जो कह दी बात तो भाई वो करने की पूरी कोशिश करूंगी, फिर समझ गए। ये नेताओं की जबान थोड़ी मेरी कि आके दे दिया और फिर चलो ये बाद में देखी जाओगी। कोशिश पूरी करूंगी भाई, मेरी कोशिश में कमी कौन छोड़ो, ठीक है ना। हमने मेरा भी पार्ट लेगा भाई, लेके कर रहा है उसके भी करा, ठीक है। तो भाई दिवाली आ रही है सामने, 24 तारीख की दिवाली है। सारी मेरी माताएं बहनें सारी चुनरियां ओढ़ बैठी है बेचारी, सारा घर चौका चूल्हा छोड़ के दिवाली का काम भी नहीं कर पा रही पूरी बेचारी। तो भगवान करे दिवाली तक जो है सब अपने घर जाओ। सबकी जो है आज के हालात जो हो रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, बेरोजगारी इतनी हो रही है, भगवान करे सबकी आय बढ़े, घरों के अंदर जो है भगवान इस बार जो है ऊपर वाले का भी जो है मौसम की बीमार इस तरह से हो रही है, किसान का जो है बर्बादी होगी। फसल का भी क्या आना है, फसल का क्या आना है, फसल ठीक है, फसल भी ठीक होनी। कौन सी फसल खराब है यहाँ पे? हाँ जी, और पानी एक काम करना भाई, कल ही मेरी बात हुई थी ऊपर, इन्होंने एक पोर्टल खोला है जो किसानों के लिए पोर्टल है। उस पोर्टल के ऊपर वो मेरा पार्ट लेना भाई सारा, वो कौन के नाम है ये तो मैंने मेरा नहीं, वो कंप्यूटर वाले बता देंगे। उसके ऊपर 17 घंटे इन्होंने ये कहा कि वो पोर्टल खुला रहेगा, डीसी ने ये बात कही। तो वहां पर उसके ऊपर आवेदन कर दो तुरंत कि भाई हमारी ये फसल खराब हो गई। फिर उसके बाद जो है कार्रवाई सरकार जो है गिरदावरी की और उसकी करेगी। ये भी मैं गिरदावरी की मांग आज करके जाती हूँ कि जहाँ खराब हुई है फसल वहां गिरदावरी करी जाए और मुआवजा आपको दिया जाए। एक आदमी बताए मेरे को भाई, एक किले जिम्मेदार हैं। अच्छा, रास्ते का पानी की निकासी नहीं हुई है, पानी की निकासी नहीं हुई। ये जी रोड आ गया जी बीच में, रोड आ गया।